दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे कि आप पीपीएफ में यदि पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप कितना पैसा कमा सकते हैं, कितना आप पर ईयर देके कितना आपको जो है टोटल इंटरेस्ट जो है कितना मिलेगा, ब्याज कितना मिलेगा और फुल वैल्यू जो है वो कितने मिलेगी। देखिए ये जो है इसे पीपीएफ अकाउंट और ये उन्हीं लोगों के लिए फ़ायदा होता है जो लोग जॉब करते हैं, जो टैक्स बचाने के लिए इसमें पैसे डाल सकते हैं। बात करेंगे कि आप ईयरली इन्वेस्टमेंट करके कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं, कितना पैसा आपका 15 साल बाद हो जाएगा। पीपीएफ की फुल फॉर्म होती है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। देखिए यदि आपकी जॉब नहीं लगी है, यदि आप किसान हैं, आप नॉर्मल हैं, आप इतना पैसा नहीं कमाते जो कि टैक्स के दायरे में आते, तो आप पीपीएफ अकाउंट ना बनवाएं क्योंकि इसमें बहुत कम ब्याज मिलता है। इसमें इंटरेस्ट रेट जो है वो है 7.1, जो कि बहुत, यानी कि 1 लाख पे 7,000 रुपये ब्याज पर ईयर। ठीक है, तो बहुत कम होता है। अब बात करें भाई, जैसे मान लीजिए आपकी जॉब लगी है, तो यदि आपकी जॉब लगी है, आपका पैसा ज़्यादा है, मान लीजिए आप 50,000 60,000 की सैलरी है, तो आपकी ईयरली जो है वो 5 लाख से ऊपर हो जाती, तो उसमें टैक्स बचाने के लिए लोग इसका उपयोग करते हैं। अब इससे फ़ायदा कैसे लेते हैं, कैसे इसका उपयोग होता है वो आप जान लीजिए। देखिए यदि मान लीजिए मेरी तनख्वाह जो है वो पूरी साल की 5 लाख से ऊपर हो रही है, 50,000, मान लीजिए मैंने 50,000 लगा दी, कई लोग इसमें 10,000 भी डालते हैं। यदि सपोज दैट आप 10,000 ईयरली इस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, पर साल आप 10,000 रुपये जो है वो पीपीएफ अकाउंट में डाल देते हैं। ठीक है, तो यदि आप 10,000 रुपये डाल रहे हैं, वो 10,000 आप 10 बार में भी डाल सकते हैं और 1 बार में भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो 15 साल बाद इसका टाइम पीरियड जो है 15 साल से पहले आप नहीं निकाल सकते। 15 साल के लिए पैसा आपका फिक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 15 साल में जो है आपको यहाँ पे पैसा आपका कुल जमा करेंगे, आप पैसा 1,50,000 रुपये कुल पैसा आपका जमा होगा। ठीक है, लेकिन उस पर ब्याज आपको मिलेगा 15 साल बाद 1,21,214 रुपये आपका ब्याज हो गया। टोटल आपकी वैल्यू हो गई 2,71,214 रुपये। ठीक है, यानी कि आप 10,000 रुपये प्रतिवर्ष डाल रहे हैं, तो आपकी जो लास्ट में आपकी वैल्यू निकलेगी, पूरा ब्याज सहित जो आपका पैसा है वो बनेगा 2,71,000 रुपये। सपोज दैट मान लीजिए आप 20,000 रुपये डाल रहे हैं, यहाँ पे मैंने कर दिए 20,000 रुपये। ठीक है, यहाँ पे ये कैलकुलेटर है। अब मान लीजिए आप यहाँ पे 20,000 रुपये डाल रहे हैं। ठीक है, 20,000, तो 20,000 के 15 साल में आप रुपए बैंक को दे देंगे 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए जो है वो आप इन्वेस्टेड अमाउंट जो है 3 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इस पर ब्याज हो गया आपका 2,42,000। कितने साल में? 15 साल में। और फुल वैल्यू हो गई आपकी जो है, पूरा पैसा बन के आपको मिलेगा 5,42,000। इससे फ़ायदा ये भी होता है कि एक तो आपका टैक्स बचा। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए आपका जो है, अगर मान लीजिए आपका 50,000 रुपये ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, तो उस पर अगर टैक्स लग गया 20%, तो आपका बहुत नुकसान हो जाएगा। 50,000 का 20% सरकार ले लेगी। ठीक है, और इसमें मिनिमम जो आप जो डाल सकते हैं वो ईयरली 1.5 लाख तक ही आप डाल सकते हैं। 1.5 लाख तक ही सरकार आपका मान्य करेगी। 1.5 लाख तक आप इसमें डाल के टैक्स बचा सकते हैं। मान लीजिए आपकी सालाना इनकम जो है वो 6.5 लाख रुपये है, 5 लाख से ऊपर आप 1.5 लाख इसमें डाल सकते हैं और दिखा सकते हैं कि 1.5 लाख मैंने इसमें डाले, तो वो आपका टैक्स फ्री हो जाएगा। ठीक है, तो अब सपोज दैट भाई आपने 50,000 रुपये पर साल डाले। अधिकतर लोग जो है 50,000 ही डालते हैं प्रतिवर्ष। तो 50,000 यदि आप डाल रहे हैं प्रतिवर्ष, तो 15 ईयर्स तक जब आप डालेंगे तो आपका टोटल अमाउंट हो जाएगा 7.5 लाख रुपए, और जिसका ब्याज हो जाएगा 6,06,070 रुपये, और फुल पैसा आपको 15 साल बाद मिलेगा 13,56,070 रुपये। ठीक है, अब सपोज दैट भाई जरूरी नहीं है कि आप 15 साल तक, 15 साल बाद तो आप निकाल सकते हैं। आप चाहें तो 13,56,070 रुपये है वो आप 20 साल के लिए कर सकते हैं। अब सपोज दैट मान लीजिए आपने कर दिया 20 साल के लिए। ठीक है, मान लीजिए 15वीं साल भी आपने नहीं निकाला और 5 साल और बढ़ा दिए, तो यहाँ पे जो है टोटल अमाउंट जो है, ठीक है, यहाँ पे आप और आगे बढ़ेंगे। यदि 20 साल होगा तो आप और पैसा जमा करेंगे, तो आपका कुल पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे 10 लाख रुपए। उस पे आपका ब्याज होगा टोटल 12,19,429 रुपये, यानी कि आपका टोटल पैसा जो है वो आपको 20 साल बाद मिलेगा 22,19,429 रुपये आपको मिल जाएंगे। सपोज दैट मान लीजिए आप 50,000 रुपये डाल रहे हैं और आपने 25 साल कर दी।
ठीक है, आपको 20 साल बाद भी नहीं ज़रूरत, आपने सोचा कि हम 25 साल करेंगे, तो 25 साल बाद आपका रुपया इन्वेस्ट होगा। देखिए 25 साल, जैसे मान लीजिए 5 साल बढ़ा दी तो 5 साल भी आपको 50-50 हज़ार देना पड़ेगा। 12.5 लाख रुपया आपने इन्वेस्ट किया और आपको ब्याज मिलेगा 21,86,000 रुपये। और जब आप 25 साल बाद वो पैसा निकालेंगे, 50-50 हज़ार रुपये आप जमा कर रहे हैं 25 साल, और 25 साल बाद जब वो पैसा निकालेंगे तो पैसा आपका हो जाएगा 34,36,000 रुपये। ठीक है, तो अधिकतर लोग 25-30 ही सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि देखिए ऐसा होता है लोगों की 25-30 ईयर पे जॉब लगती है। ठीक है, फिर वो पैसा जो है लगभग 30 साल वो जॉब करते हैं, तो 30 साल तक मिनिमम वो पैसा जो है वो डालते रहते हैं। ठीक है, 30 के बाद जब वो रिटायर होते हैं पूरा पैसा अपना निकाल लेते हैं। अब सपोज दैट मान लीजिए आपकी आज नौकरी लगी, आप 30 साल के हो गए और आपने 50-50 हज़ार रुपये डालना शुरू कर दिया, आपने 30 साल डाला। ठीक है, तो यहाँ पे अमाउंट मिलेगा 7.1, तो इन्वेस्टेड अमाउंट हो गया आपका 15 लाख रुपए और टोटल ब्याज इस पे हो गया 36,50,000 रुपये। और पूरा पैसा जब आप 30 साल बाद निकालेंगे तो आपको मिलेगा 51,50,304 रुपये। सपोज दैट दोस्तों, जैसे मान लीजिए आप जो है 1.5 लाख रुपए डालते हैं। सपोज दैट मान लीजिए आप 1.5 लाख रुपए प्रति ईयर्स डाल रहे हैं, अपनी जो तनख्वाह है आप टैक्स बचाने के लिए 1.5 लाख रुपए डाल रहे हैं। कई लोग डाल रहे होंगे 1.5 लाख। ठीक है, अब मान लीजिए आपको 25 साल रखने हैं भाई। ठीक है, क्योंकि 25 साल बाद आप रिटायर होंगे, पैसे की ज़रूरत होगी, तो 25 साल बाद भाई ये आप 37,50,000 रुपये डाल चुके होंगे कैश अपने रुपए, और उस पर ब्याज मिलेगा आपको 65,58,015 रुपये। और टोटल जब आप ये रुपया निकालेंगे 25 साल बाद तो आपको रुपया मिलेगा 1,03,08,015 रुपये। तो ये जो है यदि आप जॉब कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और इसे आप ज़रूर करें। और यदि मान लीजिए आप एनएससी खरीदते हैं या मान लीजिए आप और कोई खरीदते हैं तो कुछ भी सही नहीं है, ये सबसे बेस्ट तरीका है जिसमें आपको ब्याज भी अच्छा खासा मिलता है और पैसा सुरक्षित रहता है। आप चाहें तो पोस्ट ऑफिस में भी ये पीपीएफ अकाउंट खुला सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में सब्सक्राइब करें। दूसरी बात ये भी है कि देखिए कई लोग ये सोचते हैं, मान लीजिए आपने एसएलपी ले ली तो वो भी जो है धोखा है उसमें और पूर्ण रूप से सिक्योर नहीं है। यदि मान लीजिए आपने एनएससी खरीद ली, देखिए एनएससी में आपको एक फ़ायदा हो जाता है। जैसे मान लीजिए 1.5 लाख रुपए की एनएससी खरीद ली आपने, तो एनएससी का पैसा तो टैक्स फ्री हो जाता है, आपका टैक्स बच जाएगा उस पर। लेकिन एनएससी जो है 5 साल बाद तोड़ा भी सकते हैं, लेकिन एनएससी में आपको ब्याज मिलेगा वो 6.8। दूसरी बात मैं आपको बता दूँ सबसे महत्वपूर्ण कि देखिए आजकल जॉब जो भी प्राइवेट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, इनमें जो है पेंशन ख़त्म कर दी गई है। अब मान लीजिए भाई आप खर्चा करते रहे, आपने कुछ जो है सेविंग नहीं की और बाद में जब आप नौकरी से रिटायर होंगे, जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए दोस्तों कोशिश ये करें कि आप अपना जो भी पैसा है थोड़ा अमाउंट, मान लीजिए पूरी जॉब का मान लीजिए 10 लाख कमाते हैं तो कम से कम 5-6-7% आपको जो है सेविंग में डालना चाहिए। ऐसी सेविंग जो आपको बहुत, जब आप वृद्ध हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, जब आपको पैसे की सख्त आवश्यकता होगी, जब आपके लड़के आपको घर से निकालेंगे, कोई आपकी सेवा नहीं करेगा, तब ये पैसा आपके काम बहुत आएगा। और देखिए पैसा बहुत ज़रूरी होता है। यदि बुढ़ापे पे पैसा नहीं है तो कोई भी आपका सहायता नहीं करता, यदि आप बीमार हो गए तो कोई भी आपको दवाई में रुपए नहीं लगाएगा। ठीक है, इसलिए किसी पे विश्वास ना करें और अपना इन्वेस्टमेंट करें और पैसा कमाएं। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।